दिल्ली में एक रिपोर्ट रखी गई और पंजाब कांग्रेस की राजनीति का पूरा समीकरण बदलता हुआ दिखाई देने लगा। 6 दिन तक नेताओं से मुलाकात हुई, बंद कमरों में लंबी बातचीत हुई, फिर राहुल गांधी तक पहुंचे पूरी रिपोर्ट और उसके बाद भूपेश बघेल का सिर्फ एक बयान। यह गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। यानी क्या कांग्रेस हाईकमान ने साफ संदेश दे दिया है कि अब पंजाब में दबाव की राजनीति नहीं चलेगी? क्या चरणजीत सिंह चन्नी की नाराजगी को दरकिनार कर दिया गया, या फिर राहुल गांधी किसी ऐसे फैसले की तैयारी में है जिसका असर सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरे कांग्रेस संगठन पर पड़ेगा? क्योंकि पंजाब में लड़ाई अब कुर्सी की नहीं, कांग्रेस के भविष्य की है। अभिवादन स्वीकार करें योगेश पांडे का। पंजाब कांग्रेस में पिछले कई हफ्तों से एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की कुर्सी बच पाएगी? क्योंकि पार्टी के अंदर लगातार आवाज उठ रही थी कि संगठन में बड़े बदलाव की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक खुलकर नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब मामलों के प्रभारी भूपेश बघेल को चंडीगढ़ भेजा। भूपेश बघेल कोई 1-2 घंटे की औपचारिक बैठक करने नहीं गए थे। उन्होंने पूरे 6 दिन पंजाब में बिताए, प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से अलग अलग मुलाकात की, सामूहिक बैठकें की, 1-to-1 बातचीत की, विधायकों से भी फीडबैक लिया और संगठन की नब्ज टटोलने की कोशिश की। मतलब दिल्ली फैसला लेने से पहले पंजाब की पूरी तस्वीर समझना चाहती थी, जिसके बाद आज भूपेश बघेल ने अपनी पूरी रिपोर्ट कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दी, जिसके बाद माना जा रहा है कि पंजाब की पूरी राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। यानी अब पंजाब कांग्रेस का पूरा मामला सीधे राहुल गांधी के सामने है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी रिपोर्ट की नहीं, बल्कि भूपेश बघेल के एक बयान की हो रही है। गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं। दरअसल जब पत्रकारों ने पूछा क्या पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन होगा, तो भूपेश बघेल ने सिर्फ इतना कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं, यह गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। राजनीति में कई बार छोटे छोटे बयान सबसे बड़े संदेश देते हैं। इस बयान का सीधा राजनीतिक अर्थ यही निकाला जा रहा है कि कांग्रेस बार बार अध्यक्ष बदलने के मूड में नहीं है। अगर हाईकमान हर दबाव में फैसला बदलने लगे तो संगठन कमजोर दिखेगा। इसलिए लगता है कि फिलहाल आलाकमान अपने फैसले पर कायम रहना चाहता है। दरअसल असल विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस हाईकमान ने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को ही पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बना दिया गया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। चन्नी समर्थकों का कहना था कि पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। कई वरिष्ठ नेताओं ने भी खुलकर असंतोष जताया। यानी कांग्रेस के भीतर 2 तरह की सोच सामने आ गई। एक पक्ष संगठन में स्थिरता चाहता है, दूसरा बदलाव चाहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी बदलाव क्यों नहीं करना चाहते? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस नेतृत्व बदलाव से बच क्यों रही है? तो इसकी कई राजनीतिक वजहें हो सकती हैं। पहली, 2027 विधानसभा चुनाव में अभी समय है। अगर अभी अध्यक्ष बदल दिया जाता है तो नया अध्यक्ष संगठन संभालने में ही काफी समय लगा देगा। दूसरी जो वजह हो सकती है वो ये कि बार बार बदलाव से कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश जाएगा कि पार्टी खुद अपने फैसले पर भरोसा नहीं करती। और तीसरी वजह हो सकती है, पंजाब पहले ही कांग्रेस के लिए आसान राज्य नहीं है। आम आदमी पार्टी सत्ता में है, बीजेपी भी अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अकाली दल भी वापसी की तैयारी में है। ऐसे में कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई में उलझना नहीं चाहती है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मामला यही खत्म हो गया? जिसका जवाब है, राजनीति में कभी भी अंतिम फैसला अंतिम नहीं होता। अगर असंतोष बढ़ता है, अगर चुनावी समीकरण बदलते हैं, अगर संगठन कमजोर होता दिखाई देता है, तो भविष्य में फैसले बदल भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल भूपेश बघेल का बयान साफ संकेत देता है कि कांग्रेस नेतृत्व जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहता। और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, यह पूरे कांग्रेस संगठन के लिए है।
राहुल गांधी शायद यह दिखाना चाहते हैं कि अब पार्टी दबाव की राजनीति पर नहीं चलेगी। अगर एक बार फैसला हो गया तो हर विरोध के बाद उसे बदला नहीं जाएगा। यानी कांग्रेस अब संगठनात्मक स्थिरता को प्राथमिकता देना चाहती है। तो फिलहाल तस्वीर यही कहती है। भूपेश बघेल की रिपोर्ट अब राहुल गांधी के पास है। दिल्ली ने पंजाब की पूरी स्थिति समझ ली है, लेकिन भूपेश बघेल का एक वाक्य शायद सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत बन गया है कि यह गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। अब देखना होगा क्या कांग्रेस इस संदेश के साथ पंजाब में एकजुट होकर 2027 की तैयारी करती है, या फिर अंदरूनी असंतोष आने वाले दिनों में कोई नया राजनीतिक मोड़ लेता है। पंजाब कांग्रेस की इस अंदरूनी लड़ाई पर आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस को नेतृत्व बदलना चाहिए या स्थिरता बनाए रखनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हां, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।